कमरा 611 की दुष्ट आत्मा। विश्वविद्यालय के पुराने छात्रावास का ब्लॉक सी दशकों से वीरान और डरावना माना जाता था। लेकिन जब भी नया बैच आता, कुछ विद्यार्थी जिद पर अड़ जाते कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा ही हुआ उस बरस, जब प्रथम वर्ष के छात्र आरव को कमरे की चाबी दी गई, कमरा 611 की। वार्डन ने चाबी थमाते हुए चेतावनी दी, बेटा, इस कमरे में ज्यादा दिन कोई टिकता नहीं, चाहे तो बदलवा लो। आरव हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं सर। पहली रात सब सामान्य लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे की सीलन भरी गंध के अलावा कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। आरव को लगा शायद हवा के कारण हुआ होगा। उसने दरवाजा बंद किया और सो गया। दूसरी रात जब वो नोट्स लिख रहा था, तभी पंखा अचानक बंद हो गया और कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से खुरचते हुए एक शब्द लिखा दिखाई दिया, बाहर। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं था। धीरे धीरे कमरा 611 ने अपनी असली पहचान दिखानी शुरू कर दी। आधी रात को फर्श पर पड़ी परछाइयां अपने आप हिलने लगती। आईने में आरव का चेहरा किसी और में बदल जाता। लंबे बालों वाली एक लड़की का चेहरा, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। आरव ने दोस्तों से बताया तो वे हंस पड़े। हिम्मत दिखाने के लिए 3 लड़के उसके साथ एक रात रुक गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक कमरे का बल्ब लाल रोशनी से जगमगा उठा। खिड़की से चीखने जैसी आवाज आई। तीनों में से एक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी दोनों भाग गए और कसम खा ली कि दोबारा उस ब्लॉक में कदम नहीं रखेंगे। आरव अब बुरी तरह डर चुका था, मगर उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगले दिन उसने लाइब्रेरी में खोजबीन की। पुराने अखबारों में दर्ज एक घटना ने उसकी रूह कंपा दी। 15 साल पहले एक छात्रा, नेहा, इसी कमरे में रहस्यमयी तरीके से मरी थी। कहा जाता है कि वे परीक्षा में फेल होने पर अवसाद में थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कई छात्रों का मानना था कि उसकी मौत हत्या थी, जिसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। रात को जब आरव लौटकर कमरे में आया, उसने जोर से कहा, नेहा, अगर तुम यहीं हो तो मुझे सच बताओ। कमरा अचानक ठंडे कुहासे से भर गया। आईने में वही लड़की दिखी। उसके होंठ हिले, मगर आवाज आरव के दिमाग में गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, कोई चैन से यहां नहीं रह पाएगा। आरव डर और सहानुभूति के बीच जूझ रहा था। तभी आईने में लड़की की आंखों से खून की धार बहने लगी और पूरा कमरा हिल उठा। आरव बेहोश हो गया। सुबह चौकीदार ने उसे जमीन पर गिरा पाया। वो बुखार में तप रहा था और बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, कमरा 611 में इंसाफ अधूरा है। उस दिन के बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमरा 611 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में वहां से अब भी किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं।